सुबह सवेरे फजलो अपनी जमा पूंजी बगल में दबाकर बाजार पहुंचा, क्योंकि आज उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी। बस एक अच्छा सा गधा मिल जाए, फिर देखना मेरी किस्मत कैसे चमकने लगेगी। बात तो सही है। इससे पहले भी उसने जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे। कभी वो सोचता था कि एक दिन बड़ा ताजिर बनेगा, कभी ख्याल आता कि बादशाह का वजीर बन जाए, और कभी वो खुद को शहर का सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी समझने लगता था। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन इस बार गधा रखने की ख्वाहिश अजीब ही थी। बस इसीलिए सुबह सवेरे वो अपनी जमा पूंजी बगल में दबाकर बाजार पहुंचा और काफी देर जानवरों को देखने के बाद एक भूरे रंग के गधे के सामने जाकर रुक गया। गधा खामोशी से खड़ा था, ना हुनहुना रहा था, ना लाते चला रहा था, और ना किसी को काटने की कोशिश कर रहा था। फजलो ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ऐसा ही गधा चाहिए था। शरीफ भी है, खामोश भी है, और शक्ल से तो किसी रईस खानदान का लगता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गधे के मालिक ने जैसे ही फजलो का ध्यान अपने गधे की तरफ देखा तो फौरन इस मौका से फायदा उठाने का सोचा और गधे को बेचने के लिए उसकी तारीफों में जमीन आसमान एक करना शुरू कर दिए कि जैसे इस जैसा अच्छा गधा सारी दुनिया में है ही नहीं। गधे का मालिक फजलो से कहने लगा कि हुजूर, ये आम गधा नहीं, इतना समझदार है कि कई बार तो मुझे शक होता है कि कहीं ये पिछली जिंदगी में काजी तो नहीं था। फजलो की आंखें चमक उठीं। अच्छा, यानी पढ़ा लिखा भी है? गधे के मालिक ने खनकार कर कहा, पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन जितना समझता है बाज लोग सारी उम्र में नहीं समझते। फजलो ने फौरन पैसे निकाले। बस फिर तो सौदा पक्का। गधा खरीदने के बाद वो खुशी से ऐसे चल रहा था जैसे कोई सिपा सालार जंग जीत कर वापस आ रहा हो। रास्ते भर वो अपने नए साथी गधे से बातें करता जा रहा था। सुन भाई, अब हम दोनों मिलकर बड़ी तरक्की करेंगे। पहले लकड़ियां बेचेंगे, फिर अनाज, और फिर एक और गधा खरीद लेंगे, फिर 2, फिर 3, और फिर ढेर सारे गधे ही गधे होंगे हमारे पास। बात तो सही है। गधे ने कोई जवाब ना दिया। फजलो ने सर हिलाया। वाह, कितनी आजिज़ी है, इतनी बड़ी बातें सुनकर भी गुरूर नहीं आया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि रास्ते में 2 बूढ़े आदमी मिल गए। एक ने हैरत से पूछा, अरे भाई, गधा खरीदा है या मेहमान बनाया है? दूसरा हंस कर बोला, मेहमान ही बनाया होगा, क्योंकि गधा तो खाली जा रहा है और ये साहिब पैदल चल रहे हैं। फजलो ने माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, ये बात तो मेरे ज़हन में आई ही नहीं। वो फौरन गधे पर सवार हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सामने से कुछ औरतें पानी के घड़े उठाए आ रही थीं। एक ने फजलो को घूरते हुए कहा, कैसा बेरहम आदमी है। दूसरी बोली, खुद आराम से गधे के ऊपर बैठा है और बेजुबान जानवर को इतना बोझ उठवा रहा है। फजलो घबरा गया। ओहो, ये तो वाकई जुल्म हो गया। वो फौरन नीचे उतर आया। अब वो गधे के साथ साथ चलने लगा। कुछ दूर गया तो चंद नौजवानों ने कहकहा लगाया, देखो देखो। एक बोला, ऐसा अक्लमंद आदमी पहली बार देखा है। गधा खाली जा रहा है और खुद धूप में पसीना बहा रहा है। फजलो परेशान हो गया। या अल्लाह, आखिर सही बात किसकी है? इसी कश्मकश में वो आगे बढ़ रहा था कि एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, तुम दोनों बारी बारी एक दूसरे पर बैठ जाया करो, ना जानवर थकेगा और ना ही तुम। नो 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 नो। फजलो ने सर झुका कर कहा, वाह, आखिर एक समझदार आदमी मिला। इसने खुशी खुशी दोबारा गधे पर बैठने का फैसला किया। अगर यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलती रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि गधा उसका बोझ उठाकर थक गया होगा, उसने गधे को कंधों पर उठाने का सोचा ताकि गधे को भी आराम मिल सके। मगर जैसे ही उसने गधे को उठाने की कोशिश की तो गधे ने अचानक ऐसी आवाज निकाली कि फजलो चौंक गया। ये क्या हुआ भाई? गधे ने गर्दन झटकी।
फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाईं मुड़ा, और अगले ही लम्हे धड़ाम फजलो सीधा जमीन पर। उसकी पगड़ी एक तरफ, जूता दूसरी तरफ, और इज्जत तीसरी तरफ जा गिरी। करीब खड़े बच्चे हंस हंस कर दोहरे हो गए। एक लड़के ने कहा, चचा लगता है गधे ने आपको पसंद नहीं किया। फजलो उठते हुए बोला, नहीं भाई, पसंद तो बहुत करता है, बस खुशी ज्यादा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पगड़ी झाड़ी, जूता पहना और दोबारा रस्सी पकड़कर चलने लगा। लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था, कहीं व्यापारी ने ज्यादा तारीफें तो नहीं कर दी थीं। इसी सोच में वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक खुशबू उस गधे की नाक में जा पहुंची। वो खुशबू ताज़ा गाजरों और तरबूजों की थी। गधे के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी बच्चे को मिठाई की दुकान नजर आ गई हो। फजलो अभी अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था। फिर हम 2 गधे खरीदेंगे, फिर 4, फिर शायद। इतने में रस्सी उसके हाथ से छूट गई। अरे ये क्या हुआ? उसने चौंक कर देखा। गधा पूरी रफ्तार से भाग रहा था। ओ भाई, कहाँ जा रहा है? गधा जवाब देने के मूड में नहीं था। वो मिट्टी उड़ाता हुआ सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। फजलो भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। अरे रुक जा जालिम, अभी तो कीमत भी पूरी नहीं हुई। रास्ते के लोग हैरत से तमाशा देखने लगे। कुछ बच्चे भी उसके पीछे दौड़ने लगे। एक आदमी ने आवाज लगाई, चोर पकड़ो। दूसरा बोला, अरे चोर नहीं, गधा पकड़ो। तीसरा हंस कर बोला, पहले ये फैसला कर लो, चोर कौन है और गधा कौन। मगर इस वक्त फजलों के पास मजाक सुनने का वक्त नहीं था। वो हांफता कांपता भाग रहा था। रुक जा भाई, घर जाकर जितनी मर्जी गाजरें खा लेना। लेकिन गधे के इरादे कुछ और थे। फजलों के घर के रास्ते में एक सब्जी फरोश अपनी रेड़ी लगाकर बैठा करता था। वो दौड़ता हुआ सीधा उसी सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा। ताज़ा टमाटर, गाजरें, मूलियां और तरबूज बड़े सलीके से रखे हुए थे। बस फिर किया था। गधे की आंखें चमक उठीं। फजलो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गधे ने पूरी ताकत से रेड़ी में मुंह मार दिया और एक धड़ाम की आवाज आई। टमाटर एक तरफ लुढ़क गए, मूलियां नाली में जा गिरी, तरबूज सड़क पर नाचने लगे और सब्जी फरोश सर पकड़कर बैठ गया। हर हफ्ता ऐसी 3 नई वीडियोस के लिए लाइक करके मेरे चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई हाय वीडियो मेरी मिस ना हो। मेहनत। फजलों के तो होश ही उड़ गए। भाई, अल्लाह गवाह है, ये सब जानबूझ कर नहीं हुआ। सब्जी फरोश गुस्से से बोला, जानबूझ कर ना सही, नुकसान तो हो गया है ना। फजलों ने अपनी खाली जेबें निकाल कर दिखा दी। भाई मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं, जो कुछ था उसका ये गधा खरीद लाया हूं। सब्जी फरोश ने माथा पकड़ लिया। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर पैसे नहीं हैं तो कल सुबह से मेरे साथ काम करो। जितना नुकसान हुआ है आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो जाएगा। फजलों ने सुकून का सांस लिया। ये तो अच्छी बात है। फिर उसने गधे की तरफ देखा, और तुम भी मेरे साथ काम करोगे। गधे ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे कह रहा हो, मैंने कब ऐसा वादा किया था। उसने गुस्से से गधे को देखा। आज के बाद कहीं नहीं जाना। गधे ने मासूम सी शक्ल बना ली। फजलों का गुस्सा कुछ कम हो गया। चलो, तुम भी क्या याद करोगे। लेकिन किस्मत अभी हंसी खत्म करने के मूड में नहीं थी। उन दोनों की ये गुफ्तगू एक और आदमी भी सुन रहा था। वो थोड़ा फासले पर खड़ा था। छोटी छोटी आंखें, नोकीली मूंछें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। वो कस्बे का मशहूर चोर था। उसने पहले गधे को गौर से देखा और फिर फजलों को, और फिर अपने दिल में सोचा, ये आदमी तो वैसे ही बेवकूफ लगता है। रात के अंधेरे में गधा चोरी करके बेच दूंगा, आसान शिकार है। इसने मुस्कुराकर अपनी मूंछों को ताव दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि इस रात उसकी मुलाकात एक ऐसे जिद्दी जानवर से होने वाली थी जिसके बाद वो जिंदगी भर गधों का नाम सुनकर कांप उठेगा। और वाकई आधी रात के वक्त, जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था,
एक साया दबे पाव फजलों के घर के करीब पहुंचा। चोर ने आहिस्ता से गधे की रस्सी खोली और अगले ही लम्हे पूरे मोहल्ले में ऐसी खौफनाक चीख गूंजी के लोग अपने बिस्तरों से उछल पड़े। चोर बचाओ बचाओ कहता हुआ गधे के आगे भाग रहा था और गधा उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा था। आधी रात की खामोशी में गूंजने वाली इस चीख ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। लोग एक एक करके घरों के दरवाजे खोलने लगे। किसी ने लालटेन उठाई, कोई लाठी लेकर बाहर निकला और कुछ लोग तो आधी नींद में ही नंगे पांव भागते घरों से बाहर निकल आए। फजलो भी हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। या अल्लाह खैर, कहीं मेरे गधे को तो कुछ नहीं हो गया। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला और सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। एक आदमी जमीन पर उल्टा पड़ा करा रहा था। उसकी पगड़ी एक तरफ पड़ी थी, एक जूता गायब था और उसकी मूंछों में भूसा फंसा हुआ था। और चंद कदम के फासले पर फजलों का गधा बड़े सुकून से खड़ा ऐसे मुंह चला रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महल्ले वालों ने लालटेन करीब की तो सबकी आंखें फैल गईं। अरे ये तो कमुल्लू चूर है। कमालू ने दर्द से कराहते हुए कहा, इस मनहूस जानवर को मुझसे दूर करो। एक आदमी हैरान हुआ क्या है? कमालू तकरीबन रोने लगा। मैं तो सिर्फ रस्सी खोलने गया था। फिर उसने गधे की तरफ कांपते हुए देखा। पहले इसने मेरी टोपी चबा डाली, फिर मेरी कमीज खींची और जब मैं भागने लगा तो ऐसी लात मारी कि मुझे अपने मरहूम दादा याद आ गए। पूरा मोहल्ला कहकहे लगाकर हंस पड़ा। फजलो हैरत से कभी चोर को देखता, कभी अपने गधे को। फिर इसने आहिस्ता से गधे के कान में कहा, भाई तुमने ये सब किया है किया? गधे ने जवाब में सिर्फ एक लंबी सी आवाज निकाली। फजलो ने उस आवाज को गधे का इकरार समझा और फखर से गर्दन लंबी करते हुए बोला, हाँ मैं समझ गया, तुमने फर्ज निभाया है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही पूरे कस्बे में एक ही खबर फैल चुकी थी, फजलों का गधा चोर पकड़ लेता है। दोपहर तक कहानी में मजीद मुसालहा भी शामिल हो चुका था। किसी के मुताबिक गधे ने चोर को 3 लातें मारी थीं, किसी के मुताबिक 7 और एक बूढ़े ने तो कसम खाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। गधे ने पहले चोर को घूरा, फिर हमला किया। हालांकि वो बूढ़ा वाक़ये के वक्त अपने घर में खराटे ले रहा था। फजलो जब बाजार पहुंचा तो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक आदमी ने सलाम किया, दूसरे ने अदब से रास्ता दिया, तीसरे ने पूछा, फजलो साहिब इस गधे को आपने कहाँ से तरबियत दिलाई है? फजलो चौंका, तरबियत? जी हाँ, ऐसा ज़हीन गधा तो हमने कभी नहीं देखा। फजलो ने पहले तो सच बताने का सोचा, मगर फिर दिल में ख्याल आया, अगर लोग खुद ही मुझे अक्लमंद समझ रहे हैं तो मैं क्यों उनकी खुशी खराब करूं? उसने खनकार कर कहा, दरअसल ये सब बरसों की मेहनत का नतीजा है। हालांकि गधा इस वक्त एक गाजर को बड़ी मेहनत से चबा रहा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और 2 दिन बाद एक किसान अपने गधे के साथ फजलों के दरवाजे पर आ पहुंचा। फजलो साहिब, मेरा गधा बहुत जिद्दी है, इसकी भी थोड़ा तरबियत कर दीजिए। फजलों के हाथ से चाय का प्याला तकरीबन गिर गया। उसने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन किसान उम्मीद भरी नजरों से इसे देख रहा था। फजलों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गला साफ किया और कहा, जी जी क्यों नहीं। शाम तक दूसरा आदमी भी अपना गधा ले आया, फिर तीसरा, फिर चौथा और 3 दिन बाद फजलों के घर के सामने 5 गधे बंधे थे और उन 5 की अक्ल शायद आपस में मिलकर भी फजलों के गधे से आधी ना थी। एक रस्सी चबा रहा था, दूसरा मिट्टी में खेल रहा था, तीसरा पड़ोसी की सब्जियां खाने की कोशिश कर रहा था, चौथा बिला वजह शोर मचा रहा था और 5वां सिर्फ इसलिए शोर मचा रहा था कि बाकी सब शोर मचा रहे थे। फजलों ने सर पकड़ लिया, या अल्लाह, एक गधे ने तो मेरी आधी उम्र कम कर दी थी, अब ये 5 कहाँ से आ गए? लेकिन असल मुसीबत अभी बाकी थी। अगली सुबह वो सब्जी फरोश के साथ हिसाब पूरा करने बाजार जा रहा था कि अचानक एक गधे ने छींक मारी, दूसरा घबरा गया, तीसरे ने दौड़ लगा दी,
चौथे ने भी सोचा, जब सब भाग रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। और अगले ही लम्हे 6 गधे मुख्तलिफ समतों में दौड़ रहे थे। अरे रुक जाओ, फजलो चीखा, कम अज कम एक ही तरफ भागो। लेकिन गधों ने शायद मशवरा कर रखा था कि आज फजलों के सब्र का आखिरी इम्तिहान लेना है। पूरा बाजार मैदाने जंग बन गया। एक गधा नानबाई की दुकान में घुस गया, दूसरा कपड़े वाले के सामने जा खड़ा हुआ, तीसरे ने पानी वाले की बाल्टी उलट दी, चौथा बच्चों के पतंगों वाले स्टॉल के बीच में जा पहुंचा। और फजलो एक से दूसरे के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे इसके 6 हिस्से हो गए हों। कभी एक के पीछे भागता, कभी दूसरे के और कभी तीसरे के पीछे दौड़ लगाता। लोग अपनी खरीदारी छोड़कर तमाशा देखने लगे। एक बच्चे ने खुशी से कहा, माँ आज मेले से भी अच्छा तमाशा है। आखिरकार पूरे बाजार के लोगों ने मिलकर किसी न किसी तरह सब गधों को दोबारा इकट्ठा किया। फजलो थका हारा जमीन पर बैठ गया। उसकी पगड़ी टेढ़ी हो चुकी थी, कपड़ों पर गर्द थी और सांस ऐसे चल रही थी जैसे अभी अभी पहाड़ उठाकर आया हो। उसी वक्त वही सब्जी फरोश, जिसकी रेड़ी चंद दिन पहले उल्टी थी, हंसते हुए उसके पास आया। फजलो भाई, सच सच बताओ, तुम वाकई गधों के उस्ताद हो क्या? फजलो ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली, अपने गधे की तरफ देखा जो आराम से एक तरबूज से खेल रहा था, और फिर सर हिलाते हुए बोला, कसम है, एक गधा खरीद कर लाया था। अब समझ नहीं आता कि मैं गधों का उस्ताद हूँ या गधे मेरे उस्ताद हैं। इतना कहना था कि आसपास खड़े सब लोग हंस पड़े और शायद बात वहीं खत्म हो जाती, अगर इसी लम्हे फजलों का अपना गधा पीछे से आकर इसकी पगड़ी मुंह में दबा कर ना भागता। फजलो उछल पड़ा और चीखा, अरे ये वापस करो। मगर जैसे ही वो उसके पीछे भागा, बाकी 5 गधों ने भी सोचा कि खेल शुरू हो चुका है और वो भी इसके पीछे दौड़ पड़े। आगे पगड़ी लेकर भागता हुआ एक गधा, इसके पीछे 5 और गधे, और उन सब के पीछे चीखता चलाता फजलो, जबकि पूरा बाजार हंसी से लूट-पोट हो रहा था। और यूं कस्बे वालों ने इस दिन एक बात अच्छी तरह समझ ली, बाज औकात जिंदगी में सब कुछ काबू में रखने की कोशिश और अपनी झूठी इज्जत बचाने की बजाय हंसकर हालात का सामना करना ज्यादा आसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।